साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 7,500 से बढ़ाकर 14,000 रुपए करने का काम किया है और आशा वर्कर का जो मासिक मानदेय है जो 500 रुपए हुआ करता था उसको बढ़ाकर 6100 रुपए करने का काम सरकार ने किया है। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, हरिहर योजना के माध्यम से बहुत सारी बहनों को, महिलाओं को बहुत लाभ हो रहा है। प्लेवे स्कूल के माध्यम से आज हजारों बच्चे किस प्रकार से एक अच्छे वातावरण के अंदर उनका आज पालन पोषण और उनको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। आज पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं की 50% भागीदारी, प्रतिनिधित्व ये करके हरियाणा कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से पूरे देश के अंदर आज हरियाणा प्रदेश का मान और सम्मान बढ़ा है। 33% राशन डिपो जो महिलाओं को देने का प्रावधान किया है, ये भी एक बहुत बड़ा कदम सरकार ने उठाया है। अध्यक्ष महोदय, गरीब आदमी को अपने पैरों पर खड़ा करना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का दिया हुआ वो मंत्र अंत्योदय, इसके ऊपर सरकार बहुत गंभीरता से काम पिछले 9 वर्षों से कर रही है। और मैं समझता हूं कि आज बीपीएल की वार्षिक आय उसका दायरा बढ़ाकर 1,20,000 से उसको 1,80,000 करने का काम वर्तमान सरकार ने किया है। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो 2014-15 में 1,000 रुपए प्रति माह हुआ करती थी, आज वो बढ़कर 3,000 रुपए मासिक हुई है। साथ ही साथ जो सामाजिक सुरक्षा की वार्षिक आय सीमा है उसको भी 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया गया है। अध्यक्ष महोदय, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी इनकी संख्या 21 लाख से बढ़कर आज 30 लाख के करीब हुई है। साथ ही बेटियों की शादी पर शगुन राशि जो 31,000 रुपए हुआ करती थी, आज बढ़कर वो 71,000 रुपए हुई है। बीपीएल परिवारों को मकान की मुरम्मत के लिए जहां 25,000 रुपए मिला करते थे, आज 80,000 रुपए दिए जाते हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, आयुष्मान भारत चिरायु योजना, इन सभी से गरीब परिवारों को बहुत लाभ हुआ है। आज अगर मैं आयुष्मान चिरायु योजना की बात करूं तो 1,10,00,000 आयुष्मान चिरायु कार्ड जो बनाए गए हैं उसमें 9.65 लाख मरीजों का इलाज जो अब तक हुआ है, 1247 करोड़ रुपए की क्लेम राशि वो सरकार ने दी है। साथ ही अध्यक्ष महोदय, निरोगी हरियाणा योजना के तहत 45 लाख व्यक्तियों को स्वास्थ्य की जांच सरकार ने अब तक की है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 43,201 लोगों को अभी तक अपना घर मिला है। 16,000 मकान निर्माणाधीन है और 926 करोड़ रुपए की राशि अभी तक खर्च हो चुकी है। इसके अलावा चाहे दयालु योजना की बात है, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की बात है, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की बात है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात है या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात है, हर योजना से समाज के गरीब वर्ग का बहुत उत्थान और कल्याण अध्यक्ष महोदय हुआ है। और एक बहुत बड़ी बात जो एक अंतर देखने को मिलता है, योजनाएं पहले भी बनती थी मगर इतनी गंभीरता से धरातल पर योजनाओं को उतारना, ये संकल्प और ये गंभीर प्रयास मैं समझता हूं कि पहली बार इतिहास में ये देखने को मिला है। और जो हाल में ही विकसित भारत संकल्प यात्रा जो गांव-गांव में निकाली गई, मैं समझता हूं कि वो पूरे तरीके से अंत्योदय को समर्पित वो यात्रा रही है, जिसका लाभ मौके पर ही लोगों को उनके काम हुए और उनको लाभ जो है वो मिला है। इसी प्रकार से श्रमिक कल्याण की अगर मैं बात करूं तो बड़ी संख्या में ऐसी योजनाएं जिनका आज श्रमिकों को बहुत बड़ा लाभ हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, विपक्ष सदा रहा है, सदा रहेगा। समय समय पर अदला बदली भी, आज ये सब सम्मानित सदस्य कभी यहां बैठा करते थे। आज मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत से काम ऐसे होते हैं जो आंखों से दिखते हैं, मगर बहुत से काम ऐसे होते हैं जो महसूस किए जाते हैं। उसके लिए आंखों की बजाय दृष्टि की जरूरत होती है। मैं समझता हूं कि ये दृष्टि सबको मिले
तो वो इस फर्क को अनुभव करे कि वास्तव में फर्क कितना आया है। इसलिए कुछ काम बताने से समझ में आते हैं, मगर कुछ काम तुलनात्मक अगर जब तक ना बताए जाएं तब तक शायद समझ में नहीं आएंगे। इसलिए मैंने तुलनात्मक कुछ आंकड़े अभी पेश किए हैं। और अगर मैं अनस्किल्ड लेबर की अगर मैं बात करूं तो 2014 के समय, उस समय की सरकार के समय में 5639 रुपए मिला करते थे। आज वो राशि बढ़कर 10,661, लगभग दुगनी। अगर मैं स्किल्ड लेबर की बात करूं तो मासिक न्यूनतम वेतन जो उस समय में लगभग 6300 रुपए हुआ करते थे, आज वो बढ़कर 13,606 रुपए, लगभग दुगना। अगर मैं पंजीकृत श्रमिकों की बेटी की शादी में शगुन राशि की बात करूं जो उस समय में 51,000 रुपए मिला करती थी, आज वो बढ़कर 1,01,000 रुपया, ये भी दुगने से ज्यादा। इसके साथ साथ जितने भी इस प्रकार के श्रमिक हैं उनकी बेटियों के लिए जो स्नातक तक की जो शिक्षा है, 20,000 रुपए वार्षिक आर्थिक सहायता उन परिवारों को मिलती है। और अध्यक्ष महोदय, सरकार की बहुत सारी प्राथमिकता विकास के नाते रही है। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि आंकड़े सब कागजों के अंदर है, रिकॉर्ड के अंदर है। हमारी सरकार के दौरान आज जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, मैं समझता हूं कि किसी भी देश या प्रदेश की प्रगति के लिए वो पहला कदम होता है। जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतना ही अधिक जो है तरक्की के मार्ग आगे खुलते हैं। हमारी सरकार के दौरान 8 राष्ट्रीय राजमार्ग उनका कार्य पूरा हो चुका है और 12 जो नेशनल हाईवे हैं उनके ऊपर काम चल रहा है। जब हमारी सरकार आई थी उस समय में जो केएमपी अधूरा पड़ा हुआ था उसको भी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में वो भी काम पूरा हुआ है। साथ ही साथ जो 152D का मैं जिक्र करूंगा जो कि एक ग्रीन फील्ड कॉरिडोर 110,647 करोड़ रुपए की लागत से आज पूरे हरियाणा प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी सभी ऐसे नेशनल हाईवेज की चर्चा है। अध्यक्ष महोदय, हिसार के अंदर महाराणा अग्रसेन जी के नाम पर प्रदेश का पहला हवाई अड्डा बना है और अंबाला का हवाई अड्डा वो निर्माणाधीन है। साथ ही साथ अगर एलिवेटेड रेलवे लाइन की बात करें तो रोहतक शहर में पहला ऐसा एलिवेटेड हाईवे वो बनकर तैयार हो चुका है। साथ ही अगर हम आरओबी आरयूबी की बात करें सैकड़ों की संख्या में, क्योंकि समय बहुत लगेगा अगर मैं एक एक आंकड़े का जिक्र करूंगा। साथ ही साथ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा की बागडोर संभाली तो क्या उस समय के हालात बिजली के थे। हरियाणा की बिजली कंपनियां 36,000 करोड़ के घाटे में थी और आज कितना सुधार उसके अंदर आया है कि आज 24 घंटे बिजली की अगर हम बात करें तो 11 जिलों में आज 24 घंटे बिजली वो आ रही है। साथ ही साथ 2014 में 538 गांव में केवल 24 घंटे बिजली जो रहा करती थी, आज 5,805 गांव में 24 घंटे बिजली यह चल रही है। क्या हालत उस समय में इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर पावर की बात करें, तारों की बात करें, कितने सब स्टेशन बने हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। मेरी घरौंडा विधानसभा में यमुना बेल्ट के ऊपर एक गांव है बलेडा। बाकी सदस्यों का टाइम कट जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं 5 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। एक दिन बिजली का विषय वहां पर शुरू हुआ तो एक बुजुर्ग ने यह बात कही कि बहुत सुधार बिजली के अंदर हुआ है। पुराने समय में तो हालात ऐसे थे कि नंगे तार के हाथ भी लग जाए तो खुजली सी हुआ करती थी, करंट नहीं लगा करता। आज हमारी सरकार सोलर एनर्जी को आगे बढ़ाने का काम आज कर रही है और आज हमारी सभी बिजली कंपनी जो है आज वो मुनाफे के अंदर है। अध्यक्ष महोदय, अगर किसानों की बात करें, हमारी सरकार आने से पहले केवल 2 फसलें एमएसपी के ऊपर बिका करती थी। आज हरियाणा प्रदेश
मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में देश का पहला ऐसा राज्य बना है जहां 14 फसलें आज एमएसपी के ऊपर बिकती हैं। और विपक्ष के साथी भी अध्यक्ष महोदय अगर रिकॉर्ड उठाकर देख लेंगे कि 2014 के अंदर एमएसपी का क्या रेट हुआ करता था, आज क्या रेट है, कोई भी फसल 1.5-2 गुना से कम अगर हो तो विपक्ष के साथी उसको देख सकते हैं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़े नेता ने एक बार कहा था कि हमारे किसानों को, हमारे देहात के लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है, बहकाना बहुत आसान है। समझाने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है, बहकाने का काम ये विपक्ष के लोग करते हैं। इनको अपनी सोच को बदलने की आज जरूरत है। आज अगर मैं ग्रामीण विकास की बात करूं, लगातार आज ग्रामीण विकास शहरों की तर्ज पर किस प्रकार से काम आज हो रहा है। आज हमारी पंचायती राज संस्थाओं को आज मजबूत किया गया है। आज पढ़ी लिखी पंचायतें, आज हमारा प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना है पूरे देश के अंदर जहां पर पढ़ी लिखी पंचायतें आज यहां पर बनी है। अगर मैं शहरी विकास की बात करूं अध्यक्ष महोदय, 40-40 साल पुरानी कॉलोनियों को रेगुलर करने का काम मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने करने का काम किया है। हमारी सरकार जब आई थी उस समय में 874 कॉलोनियां केवल उस समय में नियमित थी और बहुत सारी कॉलोनियां जहां 40 साल से लोग रहते थे, नरकीय जीवन बिताने के लिए वो मजबूर थे क्योंकि सरकार वहां पर पैसा नहीं लगा सकती थी। आज 1152 नई कॉलोनियों को रेगुलर करके मुख्यमंत्री जी ने उनको उस नर्क से निकालने का काम किया है। अगर मैं शिक्षा की बात करूं, आज अगर प्राइमरी मॉडल संस्कृति विद्यालय जिसकी शुरुआत पिछले दिनों में मुख्यमंत्री जी ने की है, आज उसकी संख्या 1419 उसकी संख्या पहुंची है। अगर मैं मॉडल सीनियर सेकेंडरी संस्कृति विद्यालय की बात करूं, जो 2014 में 13 हुआ करते थे, आज 147 हैं। कॉलेज उस समय में 105 हुआ करते थे, जो आज 182 हैं। और विश्वविद्यालय उस समय में 43 हुआ करते थे, जो आज 56 हैं। हमारी सरकार ने लगभग 100 रोजगार मेले लगाने का काम अध्यक्ष महोदय किया है। और एक बहुत बड़ी पहल जो सुपर 100 कार्यक्रम, जिसके तहत आज सरकारी स्कूल के मेधावी बच्चों को आज आईआईटी, जेईई, एनईटी की परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग देने का काम किया जा रहा है। और बड़ी संख्या में आज बच्चे सरकारी स्कूल से निकलकर उनको आज दाखिले इन बड़ी बड़ी संस्थानों में मिल रहा है। मैं कानून व्यवस्था की बात करूं, आंकड़े बहुत ज्यादा हैं, शायद विपक्ष को सुनने में भी दिक्कत होगी। आज हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना की जा चुकी है। आज साइबर अपराध को रोकने के लिए गुरुग्राम में एक पहला ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है और जिला स्तर पर 29 साइबर अपराध पुलिस थाने ये बनाए जा चुके हैं। इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, अगर हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, आज जैसे कि अभी जिक्र भी हुआ आयुष्मान चिरायु योजना का, बड़ी संख्या में आज लोगों का इसका लाभ मिल रहा है। और ऐसे ऐसे लोगों के इलाज हो रहे हैं अध्यक्ष महोदय, अगर वो उस परिवार के अंदर वो बीमारियां आ जाती, उनके पास कुछ बेचने के लिए भी नहीं था, आज इस योजना के तहत ऐसे लोगों का भी प्राइवेट अस्पतालों के अंदर आज इलाज हो रहा है। इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, बताने के लिए बातें बहुत हैं, पर मैं समझता हूं कि समय की अपनी एक मर्यादा है। मगर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कितने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऐसे इनिशिएटिव हैं जिनको मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा के अंदर तेजी से लागू करते हुए आज हरियाणा को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूंगा। वो सदन के नेता भी हैं और सरकार के हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, और उनकी प्रशंसा भी करना चाहूंगा कि उन्होंने राजनीति के अंदर एक आदर्श स्थापित करने का काम किया है। जिन मूल्यों पर आज वो राजनीति में रहते हुए आज काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा संदेश ये हर जिम्मेवार व्यक्ति के लिए है कि कैसे एक जिम्मेवार व्यक्ति को ईमानदार होना चाहिए और किस प्रकार से उन्होंने राजनीति की परिभाषा को बदलने का काम किया है। मैं 4 पंक्तियां उनको समर्पित करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। अध्यक्ष महोदय, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है,
सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई अगर रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, जो बहुत लोगों के घटे भी हुए हैं। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को उनकी तीसरी पारी के लिए शुभकामनाएं देते हुए, क्योंकि हरियाणा प्रदेश का ये विकास का सफर, ये सुशासन का सफर, ये इसी प्रकार से लंबा चलेगा। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आपका आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। अब श्री जोगीराम सिहाग जी विधायक इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।